स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 6 भाग की शुरुआत करेंगे। हम लोग आज भाग में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग बराबर बराबर समूह में बांटते हैं। आपके सामने ये डंडियाँ रखी हुई हैं। इन डंडियों को अगर हम बराबर बराबर बांटना चाहें तो किस तरह से बटेगी बराबर समूह में। मान लीजिए हमको इसको इतनी डंडियों को 4 जगह बांटना है, तो 1 2 3 4 एक बार बटा, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए हर के हिस्से में 3 3 है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी डंडियाँ आई। 1 2 3 4 5 डंडियाँ इसमें है, 5 डंडियाँ यहाँ पे है और 5 डंडियाँ इसमें है और फिर 5 डंडियाँ इसमें भी है। तो हमने ये देखा कि जब हमने 20 डंडियों को बराबर बराबर समूह में बांटा तो हर समूह में 5-5 डंडी आई। अब आइए बराबर बराबर हम लोग घटा के बांटते हैं। मान लीजिए ये सारी आपको 20 डंडियां हैं और अगर हमको इसको 2-2 करके घटाना पड़े बराबर बराबर में तो किस तरह से घटेगी। 2-2 डंडियां हटा रहे, देखिए कितने बार में डंडियां ख़त्म होती। एक बार में 2 हटी, ये 2 हटाया हमने, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, सब बराबर बराबर हट रही है। देखिए 2-2 डंडी, 2-2 डंडी, ठीक है। उसके बाद ये 2, उसके बाद फिर ये 2 डंडी, फिर ये 2 डंडी और उसके बाद ये 2 डंडी। तो देखिए कितना बार में ये शून्य हो गया, एक भी डंडी नहीं बची। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इसको बराबर बराबर घटाते जा रहे हैं तो 10 बार में ये शून्य हो गया, 10 बार में शून्य हो गया। तो इसी सब गतिविधि से जुड़ा हुआ हमारा आज का पाठ है। आइए पाठ्यपुस्तक में दी हुई बातों को समझते हैं कि किस तरह से बांटा जाता है और कैसे हम लोग समूह में बांटते हैं और कैसे लगातार घटा करके बांटते हैं। हर बार आप बांटिएगा आपको उत्तर उसी तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2-2 करके घटाया तो 20 डंडी में से 2 डंडी हटी, ठीक है। 20 डंडी में से 2 डंडी को जब घटाया तो 18 बची। 18 में से फिर 2 घटाया तो 16, 16 में से 2 घटाया तो 14, 14 में से 2 घटाया तो आया 12, 12 में से 2 घटाया तो हुआ 10, 10 में से 2 घटाया 8, 8 में से जब 2 घटाया तो हुआ 6, 6 में से 2 घटाया तो आया 4, 4 में से 2 घटाया तो आया 2 और 2 में से 2 घटाया तो 0। तो 10 बार में ये सारी डंडियाँ 0 हो गई और बराबर बराबर बढ़ गई। यहाँ पर देखिए बराबर समूहों में बांटना है ना। तो 10 बैलून को 5 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा गया। तो यहाँ देखिए 10 बैलून है और यहाँ 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 2-2 बैलून मिला, है ना। हर बच्चे को कितना मिला, 2-2 बैलून मिला। प्रत्येक को 2-2 बैलून मिले तो इस तरह से 10 में से एक बार में हमने पहले एक एक बैलून दिया तो 5 घटा तो 5 बचा और फिर 5 बैलून जो बचा फिर एक एक सबको दिया तो 5 में से 5 घटा 0 बचा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 को भाग दिया 5 से तो 2 आया, यानी कि 10 को भाग दिया गया 5 से 2 आया। यदि 15 अमरूद को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितना अमरूद मिलेगा। तो अमरूद 15 है और 3 बच्चों में बांटना है, यानी कि एक बार में 3-3 अमरूद करके बटेगा। हर बच्चे को अगर हम एक एक अमरूद देंगे तो 3 अमरूद। तो यहाँ पर 15 में से हमने 3 अमरूद घटाया, 12 बचा अमरूद। फिर 12 अमरूद में से 3 अमरूद को घटाया तो 9 बचा। 9 में से 3 अमरूद घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 में से 3 अमरूद घटाया तो 3 अमरूद बचा और 3 अमरूद में से 3 अमरूद को घटाया तो 0 हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार में ये 0 होता है। कितना बार में हुआ, 5 बार में। तो यहाँ पर देखिए पहले बार में 3 अमरूद बटा, फिर 3 अमरूद, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो 5 बार जो अमरूद बटा
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ घटाने की क्रिया 5 बार की गई, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 5-5 अमरूद मिलेंगे। पहले बार में 1-1 अमरूद सबको मिला, फिर दूसरे बार में 1-1 मिला, फिर तीसरे बार में, फिर चौथे बार में, फिर 5वें बार में। तो इस तरह से 5 अमरूद मिला, अर्थात 15 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 5 उत्तर आता है। तो बार बार जब हम एक ही अंक को घटाते हैं तो वही भाग होता है, उसी को हम भाग कहते हैं। अब बार बार घटाने की क्रिया द्वारा निम्नलिखित को भाग दीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है और उसको 2 से भाग देना है। कैसे बार बार घटेगा, जैसे अभी हमने करके दिखाया उसी तरह से घटेगा। आपको एक करके हम दिखा रहे हैं, आइए देखिए। 10 है, इसको 2 से भाग देना है बार बार घटा करके, है ना। तो शुरू करते हैं इसको। 10 में से पहले हम लोग, ये आपका उत्तर हो रहा है, 10 में से 2 घटाया तो कितना आएगा 8। फिर 8 में से हमने 2 घटा दिया तो कितना आया 6। बार बार घट रहा है ना, देखिए 2 जो है, फिर 2 घटा, इसमें आया 4। फिर इस 4 में से 2 को घटा देंगे हम लोग तो आ जाएगा 2, और इस 2 में से फिर 2 को हम घटाएंगे तो आएगा 0। कितना बार में आया 1 2 3 4 5 बार में। 5 बार में 0 आया, तो इसका उत्तर होगा कि 10 भागा 2 जो है वो बराबर होगा 5। कितना बार में आया 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह से ये सभी प्रश्न आप बनाएंगे और सब इसी तरह से बनेगा। 21 में से 3 को बार बार घटाइएगा जब तक 0 ना हो, और देखिएगा कितना बार में 0 आता है ये, तो उसका उत्तर आपको लिखना होगा। ये 3 जो घटेगा 21 से बार बार, तो 7 बार में 0 आ जाएगा। इसी तरह से अन्य को बनाइएगा। अब इसको समझिए ये क्या है। कुल फूल की संख्या 18। यहाँ पर देखिए 18 फूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फूल है। और इसमें हमने कितना समूह बना दिया 3-3 फूल का, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से घेरा हुआ है ना, तो ये एक समूह है, तो 6 समूह है। अब प्रत्येक समूह में कितना फूल है, बराबर बराबर बांटने पर तो हर में 3-3 फूल आपको दिख रहा होगा। तो 18 फूलों को 6 भाग में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक भाग में 3-3 फूल आए हैं, है ना। 3-3 फूल होंगे। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 18 को भाग दिया गया 6 से और उसका उत्तर आया 3, इसलिए कि हर के हिस्से में 3-3 आया। तो इस तरह भी इसका भागफल निकलता है। यहाँ पर देखिए 5 चौके 20 गेंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल 20 गेंद है। कितने भाग में बटी हुई है, तो देखिए 1 2 3 4 भाग में है। तो कितने भाग हैं, 4 भाग। प्रत्येक भाग में गेंद कितनी है, 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक भाग में 5 है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने 4 से भाग दिया 20 को, तो 5 इसका उत्तर आया। 20 गेंदों को 4 भाग में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक भाग में 5-5 गेंदें आई हैं। तो आज हमने आपको भाग में बार बार घटाने की विधि बताई और फिर समूह में बांट करके भी भाग ज्ञात करने की विधि बताई। पाठ अभी जारी है, अगले दिन इस पाठ में और आगे पढ़ेंगे। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।